द्वारा दिए गए बयान से, जिससे पूरे देश में चर्चा हो रही है। एक नई बीमारी और है बच्चों में आपको एड्रेस करना, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। काउंसलिंग पेरेंट्स को होती नहीं है। बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लग रहा है कि वहां जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा। कोई आंकलन नहीं है किस संस्था में जा रहा है, किस देश में जा रहा है। वैसे एक अंधाधुंध रास्ता है, मुझे विदेश जाना है। पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम इस तरह का लागू किया होता कि बच्चों को बाहर जाके ना पढ़ना पड़ता, तो आज ही नौबत में आती। हमारा जो स्टूडेंट का एक तरीके का धन है ना, वो हमारे देश में रहता। हमारे बढ़िया बढ़िया वैज्ञानिक अमेरिका जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया इंजीनियर जो अलग अलग देशों में जा रहे हैं, वहां जाकर वो अपना आउटपुट दे रहे हैं। तो उसका कारण सिर्फ ये है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने देश के अंदर शिक्षा का माहौल कभी बनाने की कोशिश ही नहीं की। इस तरह की टिप्पणी उनको पहली बार करनी नहीं चाहिए थी, जो कि कहीं ना कहीं जिसका पॉलिटिकल टच कहीं ना कहीं देखने को लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि विदेशों में बच्चे क्या पहले नहीं जा रहे थे, अब नहीं जा रहे हैं। अगर धनखड़ जी के यहाँ की बात की जाए, पहले खुद के बच्चों को देखें, उनकी बेटी ने बाहर प्रॉपर स्टडी की है। देखे तो अमेरिका की अमेरिकन बीवर यूनिवर्सिटी है, बीवर कॉलेज है सॉरी, वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। समर जितनी भी समर स्टडी होती है, इन्होंने इटली से किया, इंग्लैंड से किया, ऑस्ट्रेलिया से किया। ऐसे में देश के बच्चों को आप ये कह रहे हो कि विदेशों में जाके उनका करियर बर्बाद हो रहा। स्टूडेंट है वो विदेश ना जाके यही शिक्षा प्राप्त करता तो ज्यादा बेहतर रहता। दूसरा, आपने कहा उनकी बेटी के बारे में, तो दुख तो यही है कि हमारे बच्चों को भी विदेश जाकर पढ़ना पड़ रहा है। हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखिए 10-15 सालों के अंदर देश नहीं बनता, देश हजारों सालों में बनता है। पूरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज यहाँ छोड़ गए, उन लोगों ने देश को हर तरह से बर्बाद कर दिया। शिक्षा के स्तर में तो उन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया। मेंशन किया था कि बच्चों के अंदर एक लालसा है और वहां जाकर उन्हें क्या करना है उन्हें इस चीज का भी ज्ञान नहीं है। उनकी कार्यकाल रही है, इस बीच उन्होंने क्या कभी शिक्षा संसाधनों के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बच्चों को बाहर जाके विदेशों में पढ़ाई करनी पड़ रही है। परिवारवाद क्या है, जैसे मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हूँ, मेरा मन करा कि नितिन भाई मेरे अपने हैं, नितिन भाई को मैं जो है सीधा बिठा दिया मैंने कृषि मंत्री पर, सीधा बिठा दिया मैंने अपने बेटे को किसी और मंत्री पद पर। ये परिवारवाद होता है। लेकिन नितिन जी अगर राजनीति में कोई पद ना देकर इनडायरेक्ट वे में किसी को बनाना भी परिवारवाद की श्रेणी में जाता है। कि आप 70 लाख से कोई बिजनेस शुरू करें और वही इस गवर्नमेंट के 10 सालों में वो 1.5 से 2,000 करोड़ की कंपनी हो जाए, क्या वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आएगा? कहीं ना कहीं मदद की गई, वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आएगा। मुझे कंप्लीट कर ले दीजिए। देखिए आप बोल रहे थे, मैंने आपको सुना। आपकी हर बात को पहले मुझे प्रॉपर सुन लीजिए। आपने जैसे कहा कि विदेश में बच्चे नहीं जाते, उन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया, ठीक है, उनकी बेटी गई विदेश में पढ़ाई की, लेकिन ये इस तरह के बच्चों को, जो बच्चे विदेश जाने के लिए सोचे हैं, उनको ना कहीं डिमोरलाइज करता है। अगर ये विदेश नहीं गए होते तो इंडियन का नाम जो आज ऊंचा कर रहे हैं, सब सोच के यही बढ़ जाते कि हम तो इंडिया में। देखिए ये तरीका होता है पढ़ाई लिखाई का, कल्चर से लेकर सब चीजों का होता है। कल्चर होता है, टेक्नोलॉजी होती है। तो देश विदेश में आपस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है, आपस में इंफॉर्मेशन बढ़ती है। इंफॉर्मेशन के दौर में आप ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ बच्चों को नहीं भेजेंगे, वहां बच्चों को नहीं भेजेंगे। आज मोदी जी के इतने दौरे होते हैं, इंडियन पब्लिक खड़ी होती है, सपोर्ट करता है, देखे ना देखे भारत का नाम होता है। अगर यही भारत के लोग विदेशों में जाकर परचम ना लहराते तो क्या ये सब नाम होता? कि उनका परिप्रेक्ष्य इस तरफ है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो विदेश जाने के लिए इसलिए लायक हैं, इसलिए उनके मन में ये इच्छा है कि हमारे देश में सुविधा नहीं मिल पा रही है। परिवारवाद से टिप्पणी करते हैं, वो हमेशा कांग्रेस में राहुल गांधी जी को कांग्रेस का प्रोडक्ट मानते हैं। पार्टी के अंदर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों की अपवाद ऐसी चीजें आ जाती है अपवाद में। हमारे राजनाथ सिंह के बेटे बचपन से युवा मोर्चा विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए आए। अनुराग ठाकुर बचपन से विद्यार्थी परिषद में काम किया, युवा मोर्चा में काम किया, उसके बाद वो अपने आप को मजबूती से दिखाया, जीता, तब वो आ गया है। ऐसा नहीं कि अनुराग ठाकुर को पहले दिन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के बिठा दिया। राहुल जी ने कुछ बातें ऐसी रखी है जिसमें इन्होंने जवाब एडवांस में दे दिया है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं इनका जवाब ऐसा था
जो बचाव करने वाला था। अनुराग ठाकुर का इन्होंने पहले से बता दिया, भाई संघ से जुड़े थे, ऐसा था वैसा था। राजनाथ सिंह के पुत्र सुपुत्र, उनके लिए पहले ही बता दिया कि ऐसे जुड़े हैं। तो ये बताइए राहुल जी, क्या अगर राहुल गांधी है, परिवारवाद है, कांग्रेस है, वो भी शुरुआत से ही है ना, हर आदमी शुरुआत से ही है। और कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन उठेगा भाई, राहुल गांधी ने हाँ, एनएसयूआई का कौन सा पद लिया बताएं। बचाव नहीं कर रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया। आप परिवारवाद की तो बात कर वही रहे हैं, तो मैंने कहा अवसर जिसको मिलता है, देखिए अवसर जिसको मिलता है वो फायदा उठाता है। गुरुकुल को लेकर भारत में गुरुकुल को लेकर बहुत बढ़ावा दिया गया, बहुत खोज की, नहीं अच्छी चीज भी है, हमारी देश की संस्कृति उससे मेंटेन होती है। कितने परसेंट, कितने प्रतिशत नेताओं के बच्चे गुरुकुल से पढ़ रहे हैं इस टाइम पे? हो, मेरे बच्चे, हो, मेरे बच्चे और मेरे मैं, दोस्त, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, जैसे ये नेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया पर बिना जानकारी के मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता किन्हीं 2 नेताओं का खाली नाम बता दीजिएगा जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में।